हरि शरणम सहज मार्ग तत्सताश्रम आकाश मार्गी। सहज मार्ग के द्वारा कुछ सरल तरीके से भगवत प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन होगा। आइए, गीता में भगवान कृष्ण ने कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग के द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग बताया गया और उसके बाद सरल मार्ग शरणागति बताई गई। शरणागति करने के लिए प्रकृति के साथ आहार व्यवहार जब तक शुद्ध नहीं होगा, जब तक प्रकृति के पांचों क्रियाओं का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अपने को प्रभु के साथ जोड़ नहीं पाएंगे। शरणागति तो बहुत दूर की बात है। शरण में चला जाना, इसके दो मार्ग हैं। एक तो भक्ति करके शरणागत हो जाना, दूसरी बात है संकल्प कर देना कि आज से हम तन मन धन सब कुछ है तेरा, मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। शरणागति के मार्ग हैं। अब साधक साधना के द्वारा जब भक्ति करता है, योग क्रियाओं के द्वारा, यौगिक क्रियाओं के द्वारा भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हमारे इस हरि शरण सहज मार्ग के द्वारा अपना अनुभव है कि यदि भगवान को पाना है तो सत्य बोलना, सत्य के आचरण पर चलना, सतमार्ग का पर चलना तथा निर्मल और परोपकारी होना। जब व्यक्ति सत्यवादी होता है तो सत्यवादी के साथ से ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ता है। और ब्रह्मचर्य ही सतमार्ग की ओर ले जाता है और ईश्वर उस भक्त के द्वारा मार्गदर्शन देता है और स्वयं भी अपने स्वरूप का दर्शन दे देता है। दूसरे नंबर पर निर्मलता और परोपकार। पर उपकार जो है भगवान के लिए बहुत प्रिय है। और दूसरे नंबर पर मन निर्मल है तो भगवान के लिए वो साधक भी प्रिय है। तो सत्य, निर्मलता, परोपकार और तीसरे नंबर पर आता है पर नारी को मातृवत भाव, माता के समान देखना। बातें कुछ और होती हैं, लेकिन हमारी जो पंच ज्ञान इंद्रियां हैं वो तो दिवस करती हैं कि आप अच्छे मार्ग में जाइए। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि 5 कर्मेंद्रियां जो दे दिया है वो जबरन हम मन को जो है गलत मार्ग की ओर ले जाता है। तो गलत मार्ग की ओर ले जाने वाला जो है वो तटस्थ है और अच्छे मार्ग में ले जाने के लिए वो तटस्थ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं गुरु के अधीन रह करके अपने पंच ज्ञान वर्ग को विस्तृत करिए, मजबूत रखिए, स्वस्थ रखिए, लेकिन वो भी कम हो पाता है। तो ज्ञान इंद्रियां तो अलग की बात हो गई, लेकिन कर्म इंद्रियां जो है ये भोग, विलास, वैभव और संपत्ति, समझ लीजिए कि संपत्ति के साथ लगी हुई है। सारी चीजें, सारी वस्तुएं, घर मकान, पशु पक्षी, रिश्तेदार, भाई बंधु, मानव, ये सब भौतिक क्रियाएं हैं, ये भोग में ही आते हैं। और तो भोग जो है हमें 5 कर्मेंद्रियों से दूर रखना है। जब 5 कर्मेंद्रियां, दृष्टि है, कान है, वाणी है, हाथ है, त्वचा है, इन सब से अगर हम दूर रखेंगे और पर नारी को हम मातृवत समझेंगे, माता के समान समझेंगे, तो भगवान उस साधक के लिए प्रिय होते हैं। वो साधक भी भगवान का प्रिय होता है। तो भगवान प्राप्ति के लिए सत्य मार्ग पहला, दूसरा निर्मल और परोपकार, तीसरा परक्रिया मातृभाव। दूसरे की औरत या कोई भी औरत हो उसे माता के समान समझे, उसका स्पर्श न करे, चाहे वो लकड़ी की ही क्यों न मूर्ति बनाई हो, उसे पैर से भी छूने का दोष है। हाथ से छूना तो दोष है ही है, पैर से भी छूने के लिए दोष माना गया है। ऐसा संतों की वाणी है। तो हमारे सहज मार्ग में साधक को चाहिए कि इन तीनों गुणों से परिपूर्ण होकर के तभी भगवत प्राप्ति कर सकता है। शास्त्र मत से चलते भी हैं लोग, लेकिन बाद में गड़बड़ हो जाता है उनका हिसाब। तो गड़बड़ी को बचाने के लिए हम सहज मार्ग के द्वारा
ये सरल तरीका निकाला कि आदमी संसार से दूर रहे तो सत्य में उसका ध्यान लगा रहेगा, सांसारिक क्रियाओं से दूर रहेगा तो उसका मन भी निर्मल रहेगा, और दूसरे के कष्ट को देखेगा तो उसे परोपकार करने की भी इच्छा जागृति होगी। और जब समाज से दूर रहेगा तो नारी, भोग, संपत्ति, मकान, दुकान, इन सबसे जब दूरी रहेगी तो उसका कर्मेंद्रियों के द्वारा गलत भावनाएं नहीं उठेंगी और उसका मन जो है हर नारी पर मातृभाव रहेगा। तो साधक जो है जब इन 3 क्रियाओं से परिपूर्ण हो जाता है तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब भगवान कहते हैं स्वयं अपने से कि हमें दास भी प्रिय है, सेवक भी प्रिय है, भक्त भी प्रिय है और पुजारी भी प्रिय है। प्रिय तो सब हैं, क्योंकि एक पिता के 4 लड़के हैं तो चारों में कोई अफसर है, कोई क्लर्क है, कोई चपरासी है, तो कोई खेत जोतने वाला भी है, किसान भी है, लेकिन उसके लिए चारों बराबर होते हैं, क्योंकि माता पिता का जो मोह है, माया है, वो नहीं छूट पाता बच्चों के प्रति। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं महाभारत में, अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि अर्जुन 84 लाख योनियां जो हमारे द्वारा बनाई गई है, मैं उत्पन्न किया हूँ, वो हमारे सब पुत्र के समान है और मैं किसी से न प्रेम करता हूँ न द्वेष करता हूँ। तराजू हाथ में हमारे रहती है, उस तराजू पर हम हर जीव का पाप कर्म भी तौलते हैं और धर्म कर्म भी तौलते हैं, और जितना वो जीव पाप करता है उसको भोगना पड़ता है, जितना धर्म करता है उसका भी भोग फल। हम दोनों प्रकार से उसके लिए सहमत रहते हैं। अगर कोई हमारी पूजा करता है तो मैं उसके पाप कर्म को न नष्ट कर सकता हूँ न धर्म को खत्म कर सकता हूँ। तो भगवान तो सबके लिए हैं, क्योंकि सब जीव उनके बनाए हुए हैं, सब उनके पुत्र हैं, सब उनकी संतानें हैं। 84 लाख योनियां, चाहे तिर्यक योनि हो, चाहे मानव योनि हो, चाहे जीव जंतुओं का योनि हो, चाहे वट वृक्षों का योनि हो, सूर्य चंद्रमा सब भगवान नारायण के द्वारा ही बनाए गए हैं। ऋषि मुनि मृतक पितरों को भी भगवान नारायण ने ही मार्गदर्शन दिया है। तो जब नारायण ही सब करते हैं तो हमें नारायण की आराधना करनी चाहिए और सत्य, निर्मलता और परोपकार के साथ मातृवत भाव पर संसार के अंदर अनुकरण करते हुए भगवान की प्राप्ति करना चाहिए। अब साधक जो है अपनी साधना के द्वारा अपने कर्म को लक्षित तो करता है, लेकिन जब तक वो समाज में रहता है तब तक अपने धर्म को पूर्ण नहीं कर पाता। इसीलिए संतों को लिखा गया है कि बस्ती के बाहर रहें, जंगल में रहें, और शास्त्र में भी दिया गया है 4 अवस्थाएं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो वानप्रस्थ ही से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वानप्रस्थ का अर्थ है वन में प्रस्थान करना। तो जब आदमी वन में चला जाता है, साधना करने लगता है, तो उसे अधिकांश जो है माया छूट जाती है, मोह छूट जाता है, और सत्कर्म के द्वारा जप करता है, यज्ञ करता है, भंडारा करता है, धर्म का मार्ग पकड़ के धर्म ही करता है, तो उसे भी उस गति से भगवान मिलते हैं। लेकिन जो शास्त्रों का कथन है कि महिमा सबसे बड़ी संतों की है, तो वानप्रस्थ तक तो कुछ माया लगी रहती है, लेकिन जब जीव संत रूप में आ जाता है तो उसे सब कुछ त्याग देना चाहिए, इच्छा आकांक्षा से दूर हो जाना चाहिए और ईश्वर में शरणागति करके और उनके नाम का जप करे। ये साधना का एक मार्ग है। जो व्यक्ति करता है उसे भगवत प्राप्ति होती है। जय श्री नारायण।